Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the redox indicators. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के बेसिक्स के बारे में, जहां पर हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इन सभी के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन क्या होता है इसके बारे में बात की थी। आगे बढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन पर बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेडॉक्स इंडिकेटर्स क्या है, कितने प्रकार के हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडॉक्स इंडिकेटर्स। अगर मैं सिंपल से बात करूं तो बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे इंडिकेटर जो रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं उनको हम लोग रेडॉक्स इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म आपके बिल्कुल एसिड बेस इंडिकेटर की तरह ही होता है। आपने देखा था वहां पे एसिड बेस, अगर मैं रिकैप करना चाहूं, एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता था, अगर आपके कोनिकल फ्लास्क में एसिड है तो हम लोग एसिडिक इंडिकेटर यूज करते थे। अगर आपके कोनिकल फ्लास्क में बेस है तो हम लोग बेसिक इंडिकेटर यूज करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट होता था। ठीक है, अगर कॉमन एसिड के साथ में एसिड यूज करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, जिससे कि आपका इंडिकेटर कलर चेंज नहीं कर पाएगा। वो कलर चेंज तभी करेगा जब ब्यूरेट से बेस आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर बेस में आपके इंडिकेटर है, बेसिक सॉल्यूशन आपके कोनिकल फ्लास्क में है तो बेसिक इंडिकेटर होगा, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा और कलर चेंज तभी होगा जब एसिड ब्यूरेट से नीचे आएगा। लगभग सेम आपका यहां पर होता है। अगर आपके कोनिकल फ्लास्क में, आपको पता है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में दो आपके होते हैं, एक टाइट्रेंड, एक टाइट्रेंड। दोनों में से कोई भी एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है और दूसरा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, रेडॉक्स इंडिकेटर डिपेंड करता है कि कोनिकल फ्लास्क में कौन है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है तो इंडिकेटर भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि रिडक्टेंट होगा आपका। अगर आपके कोनिकल फ्लास्क में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इंडिकेटर भी आपका ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, ताकि वो अगर फॉर्म चेंज करे, क्योंकि यहां पर जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर का वो उसकी फॉर्म पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कोई इंडिकेटर है ए का रेड कलर है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और रेड से वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में जब उसका रिडक्शन होता है, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होगा उसके पास और रिड्यूस्ड फॉर्म में अलग कलर होगा। तो लगभग सिमिलर मैकेनिज्म आपका यहां पर है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स यूज्ड इन द रेडॉक्स टाइट्रेशन आर कॉल्ड रेडॉक्स इंडिकेटर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद ए रेडॉक्स इंडिकेटर्स हैज क्वाइट डिफरेंट कलर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। That is, it has one color in oxidized form and another color in reduced form, है ना। जो इसका कलर चेंज होता है इंडिकेटर का, या ये कलर चेंज करता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? सीधा सीधा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं आपके इंडिकेटर की ओरिजिनल फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो उसका कलर चेंज कब होगा? जब वो रिड्यूस्ड होगा। अगर उसकी ओरिजिनल फॉर्म रिड्यूस्ड है तो कलर चेंज कब होगा? जब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, यानी कि इंडिकेटर के पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में अलग कलर होता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कैसे ये काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जो आपका इंडिकेटर है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो भी होगा आपका वो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, कैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हमने यहां पे लिया है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन फेरस आयन का। ये कंपाउंड है आपका, जो कि एक इंडिकेटर है, रेडॉक्स इंडिकेटर है। रिड्यूस्ड फॉर्म में इसके पास रेड कलर है। ठीक है, 2+ का यहां पर है। जैसे ये 3+ में गया, सिंपल समझिए, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके? लूज हो रहे हैं। यहां पर प्लस के 2 है, यहां पे प्लस का 3 है। इलेक्ट्रॉन लूज समझ लीजिए, या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में इसके पास रेड कलर था। मान लेते हैं आपने किसी टाइट्रेशन में इसको यूज किया, जैसे इसको यूज किया है रेड कलर का था। जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ, एंड पॉइंट आया, ये आपके ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या है? इसके पास रिड्यूस्ड फॉर्म में रेड कलर है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ब्लू कलर है। यही हमने बात की है कि इंडिकेटर के पास, रेडॉक्स इंडिकेटर के पास रिड्यूस्ड फॉर्म में अलग कलर होता है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बात की थी कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये रिवर्सिबल होगा। मतलब कि यहाँ पे लिखा है आपका, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन फेरस आयन हैव रेड कलर इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड ब्लू कलर इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
दिस इंडिकेटर आर एडेड टू द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगर हम इस इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ में डालते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि रेड कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक्सेस अमाउंट फेरस सल्फेट का डाल दें, ठीक है, किसका डाल दें, फेरस सल्फेट का, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में, है ना। हमने क्या किया इसके अंदर, फेरस सल्फेट, और फेरस के पास क्या है, Fe+2, और Fe+2 जैसे इसके पास एक्सेस में आएंगे तो यहां से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसका दोबारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये फिर ब्लू कलर से रेड कलर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि जो ये रिएक्शन होती है इंडिकेटर की, ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में डाला, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट डाला, अगेन रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है K2Cr2 के साथ में से डाला तो ऑक्सीडाइज हो गया। जब हमने इस सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ फेरस सल्फेट डाला तो ये क्या हो गया, अगेन रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, और इसका सॉल्यूशन कैसा बन गया, दोबारा रेड कलर का बन गया। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। गॉट इट। यहां तक था इंडिकेटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये कैसे काम करता है, वर्किंग या थ्योरी बोल लीजिए, थ्योरी ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर्स, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर्स। बेसिकली यहां पर कई तरह के आपके इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से आपके अगर मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर को अगर मैं शामिल करूं तो बेसिकली आपके 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम फिलहाल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं तो हम पोटेंशियोमीटर को साइड में रखते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं तो आपके इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेल्फ इंडिकेटर, दूसरा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर, और तीसरा होता है इंटरनल इंडिकेटर्स। एक एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इंडिकेटर्स के बारे में। बेसिकली ये कोई इंडिकेटर नहीं है, अगर आप इसकी लॉजिक में जाओगे तो कोई इंडिकेटर नहीं है, ये आपके टाइट्रेंट या टाइट्रेंट दोनों में से कोई एक है, ठीक है। लेकिन इसके पास एबिलिटी क्या है, जैसे ही एंड पॉइंट आएगा ये खुद का कलर चेंज कर देगा। मतलब आपने कोई अलग से इंडिकेटर यूज नहीं किया, ये आपका कोई सैंपल है, ठीक है, ये आपका टाइट्रेंट है, ये जैसे ही एंड पॉइंट आएगा वैसे ही आपका कलर चेंज होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, उसके पास ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, एंड पॉइंट पर वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, अपना कलर चेंज खुद ही एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर जो इंडिकेटर ना होके रिएक्टेंट ही होते हैं और एंड पॉइंट पर खुद का कलर चेंज करके आपको इंडिकेट करते हैं कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तो यही क्या कहलाते हैं, सेल्फ इंडिकेटर कहलाते हैं। इसके डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर लिखा है सेल्फ इंडिकेटर आर दोज which are involved in the reaction as a reactant, रिएक्टेंट के रूप में रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एंड एट द एंड पॉइंट दे themselves खुद ही क्या कर देते हैं, चेंज कलर एंड इंडिकेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। एंड पॉइंट पर अपना कलर चेंज करके एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं या रिएक्शन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ओरिजिनली आपका ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर स्टार्च आपने यूज किया है तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप आपका होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। इन दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं आपको, एक्सटर्नल इंडिकेटर और इंटरनल इंडिकेटर, ठीक है। ऐसा इंडिकेटर जो टाइट्रेशन सॉल्यूशन में यानी कि कोनिकल फ्लास्क में डाला जाएगा, ठीक है, बाहर से उसमें अंदर डाला जाएगा, वो होता है इंटरनल इंडिकेटर, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है आपके टाइट्रेशन में, ठीक है। और ऐसा इंडिकेटर जो आपके कोनिकल फ्लास्क में नहीं डाला जाएगा लेकिन बाहर रखा हुआ ही वो आपके एंड पॉइंट को बताएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा इंडिकेटर जो कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया जाएगा, इन्वॉल्व होगा, वो इंटरनल इंडिकेटर है, और जो कोनिकल फ्लास्क से बाहर रखा हुआ ही आपको एंड पॉइंट इंडिकेट करेगा। कोनिकल फ्लास्क में नहीं डाला जा रहा है तो वो आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर की। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स आर दोस, वो होते हैं जो विच आर नॉट एडेड टू द टाइट्रेशन सॉल्यूशन, जो कि टाइट्रेशन सॉल्यूशन में ऐड नहीं किए जाते, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेकिन
जब टाइट्रेशन सॉल्यूशन में ऐड नहीं किए जा रहे हैं तो एंड पॉइंट कैसे बताएंगे? देखो, आपने असेंबली लगा रखी है, आपने ब्यूरेट लगाया है, कोनिकल फ्लास्क लगाया है, टाइट्रेशन आपका चल रहा है, आप एक्सटर्नल इंडिकेटर को बाहर रख देते हो, ठीक है, किसी बीकर में या किसी प्लेट में, पेट्री डिश में, ठीक है। आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम जैसे आपका टाइट्रेशन प्रोसीड होगा, आप कोनिकल फ्लास्क से सॉल्यूशन निकालते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और उस इंडिकेटर में डाल के देखते हो। उस पॉइंट पर आपको समझ जाना है जब आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा कि आपके टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है। गॉट इट? बट titration liquid is taken out from the conical flask time to time and added to the indicator solution kept outside, जो कि सॉल्यूशन से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क से ड्रॉप से आप लेते रहोगे और किस में डालते रहोगे, उस इंडिकेटर में। ये फाइनली क्या कर देगा, आपको अपना कलर चेंज करके एंड पॉइंट इंडिकेट कर देगा, ठीक है। तो इंपोर्टेंट बात क्या है, आपके कोनिकल फ्लास्क में ऐड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंडिकेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड इट इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेटर। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टाइप। ये क्या है, आप पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा टाइट्रेशन में, यानी कि इसको कोनिकल फ्लास्क में डाला जाएगा। अगर प्योरली बात की जाए तो रेडॉक्स इंडिकेटर्स आपके इंटरनल इंडिकेटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल इंडिकेटर्स आर दोज विच आर एडेड टू द टाइट्रेशन सॉल्यूशन, जो कि टाइट्रेशन सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं, जैसे आप लोग नॉर्मली करते आ रहे हो अब तक, एंड चेंज देयर कलर एट द एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट पर क्या करेंगे, अपना कलर चेंज कर देंगे। विच आर नॉट एडेड एक्सटर्नल इंडिकेटर, विच आर एडेड इंटरनल इंडिकेटर। इसके एग्जांपल की बात करें तो डाइफिनाइल एमाइन, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आगे बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डाइफिनाइल एमाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सेल्फ इंडिकेटर, जो इंडिकेटर नहीं होते, आपका रिएक्टेंट ही होता है और एंड पॉइंट पर खुद का कलर चेंज करके आपको एंड पॉइंट इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट आयोडीन सॉल्यूशन। एक्सटर्नल इंडिकेटर जो कि टाइट्रेशन सॉल्यूशन में ऐड नहीं किए जाते, लेकिन एक्सटर्नली ही आपको एंड पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इंटरनल इंडिकेटर विच आर डायरेक्टली एडेड टू द titration solution and at the end point change their color, for example डाइफिनाइल एमाइन, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। कभी कभी आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में आ जाता है कि 3-4 एग्जांपल लिखिए रेडॉक्स इंडिकेटर के। रेडॉक्स इंडिकेटर मतलब इंटरनल इंडिकेटर्स के, ठीक है। तो डाइफिनाइल एमाइन के अलावा आपके एग्जांपल है नाइट्रोफेरोइन, ठीक है, नाइट्रोफेरोइन, फेरोइन, डाइफिनाइल एमाइन सल्फोनिक एसिड एंड फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड, डाइफिनाइल एमाइन जो हमने वहां पर देखा है, स्टार्च आयोडीन एंड मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल में से 2-3 आपको याद रखने हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको एनकाउंटर कर पाओ, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द रेडॉक्स इंडिकेटर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, please mention in the comment box. I will try to solve it. I will provide its handwritten notes in the Telegram channel mentioned in the description box. You can check out there. And again, कोई भी दिक्कत होती है तो बेझिझक होके आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान करने की। And thank you for listening. Thank you so much.